एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने बताया है कि HSRP 1 अप्रैल 2019 से हर वाहन के लिए जरूरी कर दी गई है। इससे पंजीयन संख्या स्पष्ट होती है। एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने बताया है कि HSRP कलर कोटेड स्टिकर होता है। पेट्रोल के वाहनों के लिए नीला, डीजल के वाहनों के लिए नारंगी, इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए हरा व अन्य वाहनों के लिए ग्रे रंग का होता है। एआरटीओ ने बताया है कि पूरे प्रदेश में 28% वाहनों में HSRP लगी है। कानपुर की स्थिति थोड़ी बेहतर है। कानपुर में 1 अप्रैल 2019 के बाद लगभग 5.5 लाख वाहन दर्ज हुए। कुल 13.5 लाख वाहनों में 45% वाहनों में HSRP का प्रयोग हुआ है। एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने यह भी बताया है कि HSRP न लगाना उच्चतम न्यायालय की अवमानना है। इस पर प्रवर्तन कार्यवाही निरंतर हो रही है। पहली बार बिना HSRP के पाए जाने पर 5,000 जुर्माना, दोबारा 10,000 जुर्माना व वाहन निरुद्ध भी किया जा सकता है। परिवहन आयुक्त के आदेश के अनुसार बिना HSRP के अब RTO संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। बीमा कंपनी भी बिना HSRP वाले वाहनों को रिन्यूअल नहीं करेगी। यदि कोई दुर्घटना होती है तो मोटर दावा अधिकरण में अर्जी स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि बिना HSRP के पंजीयन अधूरा माना जाएगा। एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने कानपुर की जनता से अपील की है कि HSRP का प्रयोग करके अपराध नियंत्रण, राष्ट्र सुरक्षा व सड़क सुरक्षा में अपना योगदान दें। एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने HSRP लगाने का आसान तरीका भी बताया है। उन्होंने कहा है कि SIAM.in वेबसाइट पर जाएं, अपने वाहन का प्रकार डालें, उसमें एजेंसी व शहर का ब्यौरा आ जाएगा और ऑनलाइन निर्धारित शुल्क देने के बाद HSRP संबंधित कंपनी के डीलर के पास आ जाएगी। वाहन वेंडर उसे फिट कर देगा। देखिए, ऐसा है कि जो HSRP है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जिसको पंजीयन संख्या स्पष्ट होती है वाहन की कि इसका पंजीयन संख्या क्या है। इसमें सबसे पहले मैं अवगत कराना चाहूँगा कि कलर कोटेड स्टिकर युक्त होती है और जितने भी पेट्रोल के वाहन हैं, पेट्रोल के वाहन जितने भी होते हैं उसका कलर कोटेड स्टिकर जो होता है वो नीले रंग का होता है। जितने डीजल के वाहन हैं उसका ऑरेंज नारंगी रंग का होता है और जितने इलेक्ट्रिक वाहन हैं उसका ग्रीन कलर का होता है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ ऑल अदर प्रकार के जो वाहन हैं उसमें ग्रे कलर का होता है। पहली बात तो इसमें ये है, जो आपका प्रश्न है कि मैं इसमें आपको अवगत कराना चाहूँगा, पूरे प्रदेश में जितने भी वाहन दर्ज हुए हैं अब तक उसमें लगभग 28% के करीब में HSRP लगी हुई है। परंतु इसमें कानपुर नगर उनसे कुछ बेहतर स्थिति में है, लेकिन हम इसको बेहतर नहीं कह सकते। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर जितने भी वाहन हैं इसमें 31/3/2019 तक जितने भी वाहन दर्ज हुए थे उनमें HSRP लगाना अनिवार्य नहीं था, परंतु बाद में लगाना अनिवार्य कर दिया गया। फेजेस में उसकी तिथि नियत की गई थी। इस प्रकार लगभग 13 लाख वाहन हैं, 13 लाख वाहन, और उसके बाद जो 1 अप्रैल 2019 से जो वाहन दर्ज हुए उसमें मैंडेटरी फीचर था कि जो भी वाहन होगा किसी भी कैटेगरी का, व्यावसायिक या नॉन ट्रांसपोर्ट, उसमें लगाना अनिवार्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 31 मार्च 2019 के बाद लगभग 5.5 लाख वाहन दर्ज हुए। तो कुल मिलाकर इन दोनों को संख्या को अगर जोड़ लिया जाए तो लगभग 45% कानपुर नगर वासियों के द्वारा जो वाहन क्रय किए गए उनमें HSRP लगी हुई है। जिन्होंने HSRP नंबर नहीं लगाया उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। इसमें परिवहन आयुक्त महोदय बहुत ही सिंसियरली इस चीज़ को ले रहे हैं और उनके द्वारा हमें निरंतर निर्देश भी प्राप्त किए जा रहे हैं, निरंतर निर्देश हमको दे रहे हैं। उसी के अनुपालन में हमारे द्वारा प्रवर्तन दलों के द्वारा इस पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। मैं अपने जनपद के सम्मानित नागरिकों से, मैं एज ए ARTO प्रशासन कानपुर नगर आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि जो भी वाहन स्वामी हैं किसी भी प्रकार के, चाहे वो व्यावसायिक वाहन है या उनके पास नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उस पर अपने प्रत्येक प्रकार की कैटेगरी के वाहन पर HSRP अवश्य लगाएं। इससे बहुत सी विधिक अड़चनों से वो बच सकते हैं। पहली बात मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि HSRP के बारे में सबसे पहले एक माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट पिटीशन दाखिल हुई थी। रिट पिटीशन MC मेहता वर्सेस भारत संघ एवं अदर्स के लिए हुई थी। तो उसमें एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इसका 13 अगस्त 2018 को जो निर्णय हुआ था उसके क्रम से ये कवायद छेड़ी गई HSRP की। यदि प्रथम दृष्टया तो ये है कि यदि हम HSRP नहीं लगाते हैं तो माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बहुत ही व्यवहारिक बात जो मैं बताना चाहूँगा कि इस पे जो जुर्माना है, प्रवर्तन दल निरंतर कार्यवाही करते हैं। तो पहली बार अगर आप जुर्माना इस पे लगाया जाएगा, आपने ऑफेंस किया है फर्स्ट टाइम, तो उस पर 5,000 रुपये जुर्माना है विदाउट HSRP। और यदि वही रिपीट होता है सेकेंड टाइम, आप फिर नहीं लगाते हैं, तो वो 10,000 जुर्माना है। इससे बचिए, वाहन आपका निरुद्ध भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाहन से संबंधित
जितने प्रकार के कार्य हैं परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार के वाहन का ट्रांसफ़र है, एनओसी है, उसकी फिटनेस है, वो सब कार्य रोक दिए जाएं। बीमा कंपनियों को भी लिखा गया है कि उनका बीमा रिन्यूअल न कराया जाए। इससे एक सबसे बड़ी क्षति ये होगी वाहन स्वामी को, यदि कभी कोई दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना घटित होती है तो हो सकता है कि माननीय न्यायालय में, एमएससीटी में, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में भी उसके दावे को स्वीकार न किया जाए, क्योंकि उसका ये माना जाएगा कि पंजीयन पूर्ण नहीं है विदाउट HSRP। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार की चीज़ों से बचें और HSRP को लगाएं। और साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जनता के जितने भी हमारे कानपुर नगर के सम्मानित नागरिक हैं, वो अपराध नियंत्रण और राष्ट्र सुरक्षा में भी HSRP बहुत प्रभावी कार्यवाही होती है, प्रभावी सिद्ध हुआ है, तो उसमें भी देश का योगदान करें तो ये बहुत अच्छा होगा उनके लिए। और साथ ही साथ यातायात प्रबंधन में भी HSRP से बहुत सकारात्मक प्रभाव आता है। तो यातायात प्रबंधन में सब सहभागी बने। सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यातायात प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें अपनी सहभागिता से समस्त जनपद के अंतर एक प्रॉपर सड़क सुरक्षा का माहौल क्रिएट करें। इसलिए मेरा ये उनसे निवेदन रहेगा कि निश्चित रूप से सरकारी राजस्व की प्राप्ति भी होगी उससे, और खुद भी सुरक्षित रहेंगे, सब लोग सुरक्षित रहेंगे। और इस नाते पुनः मैं अपील करता हूं अपने सम्मानित कानपुर नगर की जनता से कि HSRP अविलंब लगाना प्रारंभ करें। ये बहुत ही सकारात्मक पहल होगी। इसके साथ एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि लगाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि SIAM.in वेबसाइट है, CM.in, उस पर जाएं। जाने के उपरांत अपने वाहन का प्रकार डालें, उसमें एजेंसीज का पूरा ब्यौरा आ जाएगा, जिस शहर को चुनना चाहते हैं वो आ जाएगा, और निर्धारित शुल्क है उसको उससे अपने पेटीएम से, API से, पेमेंट गेटवे से उसको जमा कर सकते हैं। और जमा करने के उपरांत HSRP कंसर्न कंपनी के डीलर के पास आ जाएगी, वहां जाकर वेंडर उसको फिट कर देगा। इसलिए इस आपके माध्यम से मैं पुनः सबको कहना चाहूँगा कि इसमें अधिकारिक रूप से HSRP लगाएं और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें। धन्यवाद। जय हिंद।